इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने जो फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के उनके बारे में। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें से आपका कम से कम एक नहीं तो दोनों क्वेश्चन या बनेंगे जो वो स्ट्रिंग के ऊपर, वो इसमें से आ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना है आपने। और उसमें भी आपका एक स्प्लिट फंक्शन है और एक आपका पार्टीशन फंक्शन है, एक जॉइन फंक्शन है और एक आपका फाइंड फंक्शन है और रिप्लेस फंक्शन है। उनको आपने बहुत अच्छे से समझना है, राइट। अब शुरुआत करते हैं। जो पहला फंक्शन हमें दिया है, तो पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके देगा। और अगर आपके जो स्ट्रिंग्स हैं, अगर उसके वर्ड्स के बीच में कोई वाइट स्पेस है तो वो उसको भी काउंट करेगा। तो लेंथ जो है वो वाइट स्पेस को काउंट करके आपको मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में क्या दिया है, मैंने स्पेस दिया है। तो 5 करेक्टर्स हैं हेलो के और 5 करेक्टर्स हैं वर्ल्ड के। और एक क्या है मेरे पास, वाइट स्पेस है। तो 5 + 5 + 1 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स गिवन होंगे उन वर्ड्स के पहले करेक्टर को क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। और रेस्ट ऑफ द करेक्टर्स जो है उसके वो क्या रहेंगे, लोअर केस में ही रहेंगे। सिर्फ पहला जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। अब ऑलरेडी इसमें मेरे पास हेलो वर्ल्ड में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिया हुआ है, तो इसलिए उसने हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट कराया। नेक्स्ट है मेरे पास लोअर। लोअर क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अपर केस करेक्टर्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस के अंदर। तो जैसे ये स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड, इसमें एच और डब्ल्यू क्या था मेरे पास, कैपिटल था। तो जैसे ही मैं लोअर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो वो कैपिटल लेटर को क्या कर देगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अपर इसका उल्टा होगा। अपर क्या करेगा, जितने भी लोअर केस करेक्टर्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्स विथ। एंड्स विथ, एंड्स विथ क्या करेगा, जो भी हम रिजल्ट जो है वो मुझे ट्रू और फॉल्स में देगा। ऐसे ही एंड्स विथ और स्टार्ट विथ जो है दोनों रिजल्ट किस में देंगे, ट्रू और फॉल्स में। अब हम क्या करेंगे, एंड्स विथ फंक्शन के अंदर से एक अपनी सब स्ट्रिंग को पास करेंगे। जो सब स्ट्रिंग मैंने पास की है, अगर मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग उस वाले सब स्ट्रिंग से एंड हो रहा होगा तो मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। अगर उससे एंड नहीं हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे मैंने पास किया है एंड्स विद डी। तो उसने चेक किया कि क्या स्ट्रिंग जो है वो डी से एंड हो रहा है, तो यस ये डी से एंड हो रहा है। तो रिजल्ट क्या मिल गया, मुझे ट्रू मिल गया। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है कि एंड्स विद ई डी, तो डी से तो मैच किया। अब नेक्स्ट क्या है, ई। ई नहीं है यहाँ पे, क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। जितने भी आप सब स्ट्रिंग इसमें दोगे वो आपने सारे चेक करने, सिर्फ लास्ट को चेक नहीं करना, राइट। और अगर एक होगा तो एक मैच करोगे, अगर दो होंगे तो दोनों को एग्जैक्टली मैच करना है, तीन होंगे तो तीनों को मैच करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट्स विद। जैसे एंड्स विद था तो उसमें हमने एंड को चेक किया था, स्टार्ट विद में हम स्टार्टिंग को चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया स्टार्ट विद एच, तो यस एच से स्टार्ट हो रहा है तो रिटर्न क्या हो गया, ट्रू। और केस भी मैटर करेगा यहाँ पे। अगर मैंने कैपिटल एच की बजाय यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, स्मॉल एच मेंशन कर दिया, तो ये स्मॉल एच से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या रिटर्न किया उसने, फॉल्स रिटर्न किया। नेक्स्ट है मेरे पास इज एल नम। जिसके पहले इज आ जाएगा जिस भी फंक्शन से, वो सिर्फ चेकिंग का काम करेगा और वो रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू में आपको रिटर्न करके देगा। अब इस एल नम क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं या तो वो क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए, या वो क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई वाइट स्पेस आ जाता है बीच में या स्पेशल सिंबल आ जाता है तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। और अगर सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। जैसे हेलो वर्ल्ड, अब मैंने यहाँ से बीच में से स्पेस हटा दिया है, तो पूरा जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसके जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या है, अल्फाबेट्स हैं। तो उसने क्या रिटर्न किया, मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया और बाद में एक एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। क्योंकि जो मेरे पास एक्सक्लेमेटरी साइन है और वाइट स्पेस है वो ना तो अल्फाबेट है और ना ही क्या है, नंबर है, वो एक स्पेशल सिंबल है। तो इसलिए उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। नेक्स्ट है इज लोअर। इज लोअर क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग में जितने भी आपके पास करेक्टर्स हैं, और स्ट्रिंग सबसे पहली बात है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए।
दूसरा, स्ट्रिंग में जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे किस में होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या रिटर्न करेगा मुझे, ट्रू। अगर एक भी कैरेक्टर उसमें अपर केस में आ जाता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर आपके अल्फाबेट्स तो क्या है, लोअर केस में है, और आपने नंबर्स भी दे दिए हैं, तो नंबर का कोई केस नहीं होता, ना अपर केस होता है ना लोअर केस होता है, तो उस केस में वो रिटर्न मुझे ट्रू ही करके देगा, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास इज अपर। इज अपर क्या चेक करेगा कि सबसे पहले तो आपका स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कम से कम एक करेक्टर जरूर होना चाहिए। और वो करेक्टर अगर मैं इज अपर चेक कर रहा हूं तो कोई भी करेक्टर उसके अंदर लोअर केस में नहीं होना चाहिए, सारे करेक्टर अपर केस में होने चाहिए। अगर सारे करेक्टर अपर केस में हैं तो क्या रिटर्न करेगा वो मुझे, ट्रू रिटर्न करेगा। और सेम वही चीज अगर नंबर्स हैं तो नंबर का कोई केस नहीं होता, तब भी क्या रिटर्न करेगा वो मुझे, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगला है इज स्पेस। इज स्पेस में क्या होगा कि मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो नॉन एम्प्टी है और जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या है, मेरे पास सिर्फ वाइट स्पेसेस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो हेलो जो है वो क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, एम्प्टी स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा str इज इक्वल टू, ये मैंने स्ट्रिंग लिख लिया। तो इसमें क्या है, सिर्फ मेरे पास वाइट स्पेसेस है, तो इज स्पेस उसने क्या रिटर्न किया मुझे, ट्रू रिटर्न किया। तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो वाइट स्पेसेस होते हैं वो भी स्ट्रिंग की तरह काउंट किए जाते हैं, तो उसमें सारे वाइट स्पेसेस होने चाहिए, राइट। अगला है इज टाइटल। टाइटल ने क्या किया था, जितने भी करेक्टर्स सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड थे उनके पहले लेटर को क्या किया था, उसने कैपिटलाइज किया था। तो अब इस टाइटल ये चेक करेगा कि मेरे पास स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं क्या उन सभी वर्ड्स का पहला करेक्टर अपर केस में है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर एक भी वर्ड इसमें ऐसा होता जिसका पहला लेटर स्मॉल होता तो क्या रिटर्न हो जाता मुझे, फॉल्स रिटर्न हो जाता, राइट। नेक्स्ट है एलएस ट्रिप। एलएस ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो भी वाइट स्पेसेस होंगे उनको रिमूव करके मुझे स्ट्रिंग को देगा, अगर मैंने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अगर मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट कोई पास कर देता हूं अपने एलएस स्ट्रिप के अंदर, तो जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया होगा वो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे वाइट स्पेस दिए और फिर मैंने क्या लिखा, हेलो, और मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग एलएस ट्रिप। तो वो क्या करेगा, जो वाइट स्पेस है, मैंने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, वो वाइट स्पेस को क्या कर देगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। अब अगला है मेरे पास एलएस ट्रिप एच। तो स्ट्रिंग क्या था, हेलो के नाम से था, तो उसने क्या किया, वाइट स्पेस के साथ साथ जो करेक्टर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो उस करेक्टर को भी वहां से डिलीट कर देगा। ऐसे ही आपके पास है आर एस ट्रिप। आर एस ट्रिप ये सेम काम जो लेफ्ट साइड पे हुआ था वो राइट साइड पे करेगा। अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो राइट साइड से वाइट स्पेसेस को हटाएगा, अगर आर्ग्यूमेंट दूंगा तो वाइट स्पेस के साथ साथ उस वैल्यू को भी वहां से डिलीट कर देगा। फिर एक एस ट्रिप। एस ट्रिप क्या करता है, दोनों साइड के वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, लेफ्ट साइड के भी और राइट साइड के भी। अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो सिर्फ वाइट स्पेसेस हटेंगे, अगर आपने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दिया है तो वो आर्ग्यूमेंट दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी और जो स्ट्रिंग का एक्सट्रीम राइट है उसके साइड पे भी, तो वो उन दोनों को वहां से एलिमिनेट कर देगा। अगला है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस में हमें दो आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग। वो क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू को लेगा और ओल्ड स्ट्रिंग वैल्यू का जो है उसकी जगह उसको प्लेस कर देगा। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और मैं लिख रहा हूं रिप्लेस ओ कॉमा स्टार, तो मेरा ओल्ड कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, ओ है, और न्यू क्या है, स्टार। तो जहां जहां पे स्ट्रिंग में ओ आ रहा होगा वो सारे ओ किससे रिप्लेस हो जाएंगे, स्टार से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड में क्या होगा, जो भी मैं सब स्ट्रिंग यहां से पास करूंगा उस सब स्ट्रिंग की जब मैचिंग शुरू होगी तो उसमें जो लोवेस्ट इंडेक्स होगा वो मुझे अपना एज अ रिजल्ट रिटर्न होगा यहाँ पे। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस फंक्शन इज यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, यानी कि वो स्ट्रिंग का फर्स्ट सब अकरेंस जो है उसको चेक करेगा एंड रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड। अगर स्ट्रिंग मिल जाता है तो जो स्ट्रिंग मिला है उसका जो लोवेस्ट इंडेक्स है उसको मुझे रिटर्न करके देगा रिजल्ट में। अगर स्ट्रिंग नहीं मिलता तो एरर नहीं आएगी, उस केस में क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया ग्रीन रेवोल्यूशन, अब वो कह रहा है फाइंड ग्रीन, तो ग्रीन यहां मिला मुझे। अब ग्रीन का अगर मैं इंडेक्स देखूं तो 0 1 2 3 4, तो मैचिंग कहां से शुरू होना शुरू हुआ, 0 इंडेक्स से। तो इसका लोवेस्ट इंडेक्स क्या था मेरे पास, 0, तो उसने 0 रिटर्न कर दिया।
अब ऐसे यहाँ पे कैपिटल लेटर जो ग्रीन है वो कैपिटल जी से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे मैंने फाइंड किससे कर रहा हूँ, स्मॉल जी से, तो वो तो इसके अंदर मैच ही नहीं होगा। तो जब स्ट्रिंग मिला ही नहीं मुझे तो एरर नहीं आएगी, रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन। पार्टीशन जो है इसमें क्या देना पड़ता है, मुझे एक सेपरेटर देना पड़ता है। अगर मैं सेपरेटर नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो एरर देगा, क्योंकि वो क्या कहता है कि आपके पार्टीशन के अंदर कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट जरूर होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, और जो रिजल्ट है वो टपल की फॉर्म में हमें देगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो रिजल्ट किस फॉर्म में देता है, टपल की फॉर्म में देता है। और जो स्ट्रिंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। वो 3 पार्ट क्या होंगे, बिफोर सेपरेटर, सेपरेटर से पहले का पार्ट, सेपरेटर इटसेल्फ, एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर सेपरेटर। तो सब स्ट्रिंग बिफोर सेपरेटर, सेपरेटर और सब स्ट्रिंग आफ्टर सेपरेटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है xyz@gmail.com, और मैंने पार्टीशन किया किससे, @ से। तो अब वो इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेपरेटर क्या है मेरा, @, तो इससे पहले का सब स्ट्रिंग, तो क्या आ जाएगा, xyz। उसके बाद क्या आएगा, सेपरेटर इटसेल्फ, तो @ और उसके बाद का पार्ट, ठीक है। तो ये मुझे सब स्ट्रिंग में मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। पार्टीशन में एक आर्ग्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, स्प्लिट में आर्ग्यूमेंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो वो स्प्लिट कहाँ से करेगा, जो बीच में आपका ब्लैंक स्पेस होगा उससे वो उसको स्प्लिट करेगा, राइट। और जो रिजल्ट देगा वो किस फॉर्म में देगा, मुझे लिस्ट की फॉर्म में देगा। और अगर मैंने उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दिया है तो जहां जहां पे वो आर्ग्यूमेंट मेरे पास आता जाएगा वहां वहां से स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए से मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो उसने शुरू किया GRE, और जो सेपरेटर हम यहाँ पे देंगे, जो आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो लिस्ट के अंदर, सॉरी वो हमारा स्ट्रिंग में नहीं आएगा, वहां से स्प्लिट हो जाएगी, वो टूट जाएगा। तो GRE बना मिला मुझे। फिर क्या आ गया, ए। अब वो ए को यहाँ से हटा देगा, अब कहाँ से शुरू करेगा, नेक्स्ट करेक्टर से, और तब तक जाता जाएगा जब तक दोबारा ए एनकाउंटर नहीं हो जाता। तो TINDI, फिर से क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया, राइट। तो ए यहाँ से हट जाएगा, तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, GRE और TINDI, राइट। तो ये आपका स्प्लिट फंक्शन ऐसे स्प्लिट करेगा, और जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है फिर ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, मेरी 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। और जो आप स्ट्रिंग लोगे और जो आप क्या लोगे, अपना ज्वाइन में सेपरेटर लोगे, तो वो स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर के बाद उसको जो सेपरेटर होगा उसको ज्वाइन करता चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली है अपने पास वेलकम, और स्ट्रिंग 1 जो है वो मैंने लिया है स्टार, और जो सेपरेटर वाला स्ट्रिंग है वो आपको पहले लिखना है, और जिसमें ज्वाइन करना है वो आपने ज्वाइन के अंदर लिखना है। तो सिंटेक्स बनेगा str1.join str। तो अब वो क्या करेगा, वेलकम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के बीच में सेपरेटर जो है वो क्या लगा देगा, स्टार लगा देगा। तो मुझे क्या मिलेगा, W स्टार E स्टार L स्टार C स्टार O स्टार M स्टार E। स्टार्टिंग करेक्टर के पहले नहीं आएगा और लास्ट करेक्टर के बाद में नहीं आएगा। विद इन जो हमारे लास्ट और फर्स्ट करेक्टर है उसके बीच में जितने करेक्टर्स हैं उन सबके बीच में एक सेपरेटर को ऐड कर दो। अगला है हमारे पास काउंट। काउंट जो है वो क्या करता है, हमारे पास सब स्ट्रिंग के नंबर्स को काउंट करता है कि कौन सा सब स्ट्रिंग कितनी बार एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। अब इसमें सब स्ट्रिंग तो मुझे देना पड़ेगा। स्टार्ट और स्टॉप जो है वो मेरा ऑप्शनल है। अगर मैंने स्टार्ट और स्टॉप मेंशन नहीं किया तो वो कहाँ से चेकिंग करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से चेकिंग करेगा और लास्ट इंडेक्स तक चेक करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दे दोगे तो वो फिर उसी रेंज के बीच में चेक करेगा। अगर सपोज स्टार्ट मैंने दे दिया 5 तो वो कहाँ से शुरू करेगा, 5 से, और स्टॉप मैंने दिया 10 तो वो 5 और 10 के बीच में ही चेक करेगा कि जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आया है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, और मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट H0 to 23, तो वो 0 इंडेक्स से शुरू करेगा और 23 इंडेक्स जहाँ पे भी आएगा वहां तक चेक करेगा, और H के अकरेंस को चेक करेगा कि H कितनी बार आया। तो H मेरा 3 बार आया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे 3 रिटर्न किया, राइट। तो ऐसे आप, ये काउंट फंक्शन का काम होगा। अगला है मेरे पास स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा,
लोअर केस को अपर बना देगा और अपर केस को क्या बना देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे राजन था, मैंने लिखा स्ट्रिंग स्वैप केस, तो जो आर कैपिटल था वो क्या बन जाएगा, स्मॉल, और जो स्मॉल थे वो क्या बन जाएंगे, कैपिटल बन जाएंगे। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस। अब इनको हम 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है अपने पास, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पहले हम करते हैं लेंथ फंक्शन, हमने पढ़ा था, तो लेंथ कैलकुलेट करते हैं इसकी। तो लेंथ ऑफ एस, तो लेंथ ऑफ एस कितना आ गया मेरे पास, 18 आ गया। उसके बाद अगला था मेरे पास टाइटल, तो मैंने लिखा एस डॉट टाइटल। ठीक है, वो क्या करेगा, टाइटल फंक्शन स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर को क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। तो मुझे क्या मिला, पाइथन प्रोग्रामिंग। अगला था मेरे पास लोअर, तो एस डॉट लोअर। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में चेंज कर देगा। तो ये मुझे स्ट्रिंग मिल गया। नेक्स्ट था मेरे पास अपर, तो मैंने लिखा अपर, वो क्या करेगा, सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब इसी के साथ स्वैप केस देख लेते हैं जो लास्ट में हमने पढ़ा था, एस डॉट स्वैप केस। तो स्वैप केस क्या करेगा, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल। तो जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें सारे क्या है मेरे पास, स्मॉल लेटर्स हैं, तो वो सबको क्या बना देगा, कैपिटलाइज कर देगा। तो मुझे स्ट्रिंग क्या मिलेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग मिलेगा। अगर कोई उसमें मेरे पास क्या होता, जैसे अगर मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ S1, यहाँ पे लिया मैंने PYTHON, ये स्ट्रिंग मैंने लिया और मैं इस पे स्वैप केस लगाता हूँ, S1 डॉट स्वैप केस। तो ये क्या करेगा, जो कैपिटल है उनको स्मॉल बना देगा और स्मॉल को क्या बना देगा, कैपिटल बना देगा, राइट। अब नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट जो फंक्शन था वो एंड्स विथ था, तो एस डॉट एंड्स विथ। एंड्स विथ जो है मुझे ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले जी, क्या मेरा एस जो है स्ट्रिंग वो जी से एंड हो रहा है, तो हम देखेंगे जी से एंड हो रहा है, यस। तो क्या रिटर्न कर देगा, मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसी को फिर से लिखता हूं, एस डॉट एंड्स विद, मैं यहाँ पे ING ये देता हूँ, 3 करेक्टर मैच कर रहा हूं मैं। तो जी भी मैच कर रहा है, एन भी मैच कर रहा है, पर आई मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, लोअर केस में, और मैंने क्या दिया यहाँ पे अपर केस में। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा, राइट। ऐसे ही स्टार्ट्स विद है, एस डॉट स्टार्ट्स विथ। अब मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल p से शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल P पास करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। और अगर मैं स्मॉल p दूंगा यहाँ पे तो क्या रिटर्न हो जाएगा, मुझे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। स्टार्ट्स विद स्मॉल p, तो अब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा मुझे, राइट। नेक्स्ट था हमारे पास फिर इज टाइटल। तो इस टाइटल में क्या होना चाहिए, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर उनका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो पर मेरे पास कैपिटल तो नहीं था, मैं क्या लिखूंगा, इज टाइटल, क्योंकि मेरे पास क्या है वहां पे दोनों ही जो वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर क्या स्मॉल है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, फॉल्स। अगला था मेरे पास इज लोअर। इज लोअर, इज लोअर क्या चेक करेगा, क्या स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर मेरे स्मॉल हैं, तो मेरे पास सारे स्मॉल थे, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। अब एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, S1 इज इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग लिया ABC 1 2 3, ये लिया मैंने स्ट्रिंग। तो मैं चेक कर रहा हूँ S1 डॉट इज लोअर, तो वो चेक करेगा कि जो मेरे अल्फाबेट्स हैं क्या वो लोअर केस में है, तो यस है। नंबर्स का कोई केस नहीं होता तो क्या रिटर्न करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग मैंने S1 ले लिया अपना ABC, कैपिटल लेते हैं ABC 1 2 3। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा क्या ये अपर है, S1 डॉट इज अपर, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये सारे जितने भी इसमें मेरे पास अल्फाबेट्स थे वो सारे किस केस में है, अपर केस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इज अपर हो गया, इज लोअर हो गया, इज एलनम। S1 इज इक्वल टू, सॉरी S1 डॉट इज एलनम, मीन्स सारे क्या होने चाहिए, या तो अल्फाबेट्स होने चाहिए या नंबर्स होने चाहिए। तो वही है, सारे अल्फाबेट्स से नंबर है, क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू।
अगर मैं इसमें कोई भी एक जैसे ABC स्पेस 1 2 3 मैंने ये लिखा, ठीक है, और अब मैं इसको चेक करता हूँ S1 डॉट इज L नम, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा क्योंकि बीच में क्या आ गया, वाइट स्पेस आ गया, और वाइट स्पेस भी जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह काउंट किया जाता है, और इज एल नम में वाइट स्पेस अलाउड या कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, तो रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। नेक्स्ट था हमारे पास फिर इज स्पेस, तो मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ अपना वाइट स्पेसेस के साथ, इसमें मैंने कुछ भी कैरेक्टर नहीं डाला, और मैं चेक करता हूँ S1 डॉट इज स्पेस, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग जो है वो पूरा क्या, एक एम्प्टी स्पेस उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद था फिर हमारे पास रिप्लेस, तो मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूं अपना S इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग मैंने लिखी। अब मैं लिखता हूं S1 डॉट रिप्लेस, अब रिप्लेस के अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक जिसको मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे O को रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे O लिखा अपना ओल्ड स्ट्रिंग, कॉमा जिससे रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इसको एंड से, तो जहां जहां पे O होगा वहां वहां पे क्या आ जाएगा, मेरा एंड आ जाएगा, राइट। फिर है मेरे पास फाइंड, फाइंड में क्या होगा, आपको जहां से स्ट्रिंग मैच होना शुरू होगा तो वहां उसका आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है, जो लोवेस्ट इंडेक्स है, वो आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैं लिखता हूं S1 डॉट फाइंड, और मैंने ये सब स्ट्रिंग पास कर दिया LLO, राइट। अब LLO जो मैच होना शुरू होगा 0 1 2 3 4, 2 3 4 पे मेरा ये मैच कर रहा है, तो इसमें लोवेस्ट इंडेक्स क्या है 2, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, यहाँ से 2 रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स देता हूं जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जैसे मैंने फाइंड दे दिया 1 2 3, अब ये तो एस के अंदर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा वो -1, अगर सब स्ट्रिंग मैच नहीं करता तो -1 आएगा, अगर सब स्ट्रिंग मैच कर जाता है तो उस सब स्ट्रिंग का जो लोवेस्ट इंडेक्स है वो आपको क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, एस लिया मैंने, वेलकम वेलकम टू इंडिया, राइट, ये मैंने अपना स्ट्रिंग दिया, सॉरी, S इज इक्वल टू वेलकम टू इंडिया, ये मेरा स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे अपना पार्टीशन, तो मैं लिखता हूं S डॉट पार्टीशन, ये मैंने लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसने क्या दिया मुझे, टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 0 गिवन, तो हमारा जो पार्टीशन है उसमें मुझे कम से कम एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, जो मेरा किसका काम करेगा, एक सेपरेटर का काम करेगा, तो मैंने लिखा S डॉट पार्टीशन, और मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू इसके अंदर TO2, तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बिफोर आपका सेपरेटर, सेपरेटर इटसेल्फ एंड आफ्टर सेपरेटर। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, टपल की फॉर्म में रिजल्ट मिला, और जो हमारा स्ट्रिंग है उसके 3 पार्ट हो गए हमारे पास, क्या क्या, वेलकम, और जो सेपरेटर है वो, और फिर क्या आया, इंडिया। अगर मैं इसमें ऐसे देता हूं S डॉट पार्टीशन, और यहाँ पे मैं देता हूँ वाइट स्पेस ऐसे, तो वो अब क्या करेगा, जो स्ट्रिंग था वेलकम टू इंडिया, मैं किससे सेपरेट कर रहा हूँ, वाइट स्पेस से सेपरेट कर रहा हूँ, तो जहां पे पहला वाइट स्पेस मिलेगा वो वहां से स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बिफोर वाइट स्पेस इटसेल्फ एंड आफ्टर वाइट स्पेस, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगा वो क्या आएगा, वेलकम, कॉमा, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद टू वेलकम टू इंडिया सर, ठीक है। तो देखो वेलकम, और बीच में ब्लैंक स्पेस, क्योंकि मैं सेपरेट किससे कर रहा हूँ, ब्लैंक से, और फिर उसके बाद वाला हिस्सा आपको मिलेगा, और रिजल्ट जो है वो टपल की फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट।
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था मेरे पास स्प्लिट। अब मैं लिखता हूं एस डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट ने क्या किया, जो रिजल्ट है मुझे वो किस फॉर्म में दिया, लिस्ट की फॉर्म में दिया। और अगर स्प्लिट के अंदर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता तो वो क्या करता है, जितने भी वाइट स्पेसेस होते हैं उसके हिसाब से क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, पर मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूं। जैसे मैं लिखता हूं एस डॉट स्प्लिट, और मैं व्हाइट स्पेस से स्प्लिट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिया, कॉमा 1। अब 1 क्या है, 1 का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिट कितना होगा, तो व्हाइट स्पेस से स्प्लिट करना है। अब देखो इसमें मेरे पास दो व्हाइट स्पेसेस थे, एक तो वेलकम था, वेलकम के बाद क्या मिला मुझे, व्हाइट स्पेस, तो उसने एक पार्ट क्या बना दिया, वेलकम बना दिया। फिर क्या आया, तब तक जाएगा जब तक अगला व्हाइट स्पेस नहीं मिल जाता, तो फिर से क्या आया, टू का एक पार्ट बना दिया, टू के बाद फिर से व्हाइट स्पेस मिल गया, फिर वहां से ब्रेक कर दिया और फिर इंडिया मिला। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1, तो 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम स्प्लिट जो होगा वो एक बार होगा। तो वो पहली बार जैसे ही मिलेगा, जैसे वेलकम के बाद क्या मिला उसको, व्हाइट स्पेस, तो उसने एक पार्ट क्या बना दिया, वेलकम बना दिया। उसके बाद पहला व्हाइट स्पेस आ चुका है, अब उसके बाद वो अगले व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करेगा, तो मेरा स्ट्रिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, वेलकम और उसके बाद टू स्पेस इंडिया। ठीक है, तो देखो वेलकम टू स्पेस इंडिया, जो ये टू होता है इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्प्लिटिंग जो है वो कितनी बार करनी है। अगर मैंने 1 लिखा है तो स्प्लिटिंग जो है वो एक बार होगी, अगर मैं लिखूंगा वहां पे 2 तो स्प्लिटिंग कितनी बार होगी, 2 बार होगी। अब देखो एक बार फिर से करते हैं, जैसे मैंने लिखा एस डॉट स्प्लिट। अब मैं किससे स्प्लिट कर रहा हूँ, ओ से स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मैंने ओ लिखा। तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग शुरू होना शुरू चलेगा जब तक पहला ओ नहीं मिल जाता, तो क्या आया, VELC, यहां तक एक हिस्सा बन गया। जिससे स्प्लिट करते हैं वो चीज रिमूव हो जाती है, तो पहला पार्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, WELC। उसके बाद फिर ये आगे चलता जाएगा मेरा वेलकम, कब तक, जब तक अगला ओ नहीं आ जाता, तो फिर MET, यहां तक आया। फिर अगला ओ मिल गया तो इसने यहीं पे क्या किया, इसको तोड़ दिया, ओ गायब हो जाएगा यहाँ से। और फिर क्या आएगा, INDIA। तो मेरे पास क्या आया, WELC, उसके बाद MET और उसके बाद इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं इसको, तो ये आ गया मेरे पास WELC MET इंडिया। अगर अब इसी में मैं क्या करूं, स्प्लिट ओ कोमा 1, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार, पहली बार जैसे आएगा ओ वहां तक स्प्लिट करेगा। तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग आएगी, WELC तक एक पार्ट हो गया, ओ मिला, इसको यहां से स्प्लिट कर देगा, अब आगे के ओ को वो नहीं देखेगा, तो ME से लेके इंडिया तक पूरा एक मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और रिजल्ट जो है वो किस फॉर्म में आएगा, स्प्लिट के फॉर्म में आएगा। राइट, नेक्स्ट था मेरे पास ज्वाइन। तो ज्वाइन में क्या करना है मुझे, जैसे मेरे पास एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया S1, और S1 को मैंने दे दिया अपना स्टार, ये मैंने अपना स्टार दे दिया। अब मुझे स्प्लिट करना है, तो जिसको ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन लगाना है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ज्वाइन, और जिसमें ज्वाइन करना है मुझे एस में ज्वाइन करना है, तो एस में जो W से लेके ए तक जितने भी मेरे पास वर्ड्स आएंगे उन सबके बीच में क्या आ जाएगा, मेरे पास स्टार आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको, WELCOMETOINDIA। ठीक है, तो ऐसे आपका जो ज्वाइन है वो काम करेगा। अब आई गेस हमने सारे कर लिए हैं फंक्शन अपने कवर, एक काउंट रह गया, तो काउंट को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा एस ट्रिप और एल ट्रिप भी रह गया, इसको भी देखते हैं अपना एक बार। अब मेरे पास क्या है, मैं स्ट्रिंग लेता हूं अपने पास, S इज इक्वल टू HELLO। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो मैं लिखता हूं S डॉट LS ट्रिप। मैंने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, जो इसका लेफ्ट का स्पेस है उसको हटा देगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं S डॉट LS ट्रिप, और यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट देता हूं, मैंने दे दिया HE, तो वो HE को यहां से हटा देगा लेफ्ट साइड से। सॉरी एक मिनट, LS ट्रिप HE, इसने क्यों रिमूव नहीं किया इसको,
एक सेकेंड, HELLO हेलो, S डॉट LS सॉरी S डॉट LS ट्रिप। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमारे H को वहां से रिमूव कर दिया। अब ऐसे ही मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं अपना SHELLO और मैं लिखता हूं S डॉट RS ट्रिप। तो वो क्या करेगा, राइट साइड का जो स्पेस है उसको एलिमिनेट कर देगा। अब ऐसे ही स्ट्रिंग अगर मेरा है HELLO और मैं लिख रहा हूं अपना S डॉट S ट्रिप, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट साइड दोनों के स्पेस को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। अब एक स्ट्रिंग मैंने लिया TEXT टेक्स्ट, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं S डॉट S ट्रिप T। तो वो क्या करेगा, मेरा दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी किसको एलिमिनेट कर देगा, T को एलिमिनेट कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, EX मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस। इनको आपने एक बार अच्छे से जो करना है वो पार्टीशन को और अपना स्प्लिट को, इनको बहुत अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है, और अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्ट्रिंग के PYQ क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। थैंक यू।